भारत। और अब आपको खबर बताते हैं, ईरान पर इजराइल का भीषण हमला देखने को मिला है। लगातार ये हमले अब जो है वो और तेज होते जा रहे हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर साइट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। ईरान पर इजराइल का ये भीषण हमला है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को उनके द्वारा तबाह किया गया है, क्योंकि लगातार हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं और नुकसान अब तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक दिखना शुरू हो गया है। यही वजह है कि अब सीधे लॉन्चिंग साइट पर जो कई ईरानी सैनिक हैं वो भी मारे गए हैं और लॉन्चिंग साइट को ही पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। ये अब सिर्फ इजराइल बनाम ईरान की जंग नहीं रही, अब जंग में कूद पड़ा है अमेरिका और जवाब में दहाड़ उठा है ईरान। अमेरिका की बमबारी के कुछ घंटों बाद ईरान ने इजराइल पर बमों की बारिश कर दी। इजराइल पर हुई ईरान की बम वर्षा ऐसी कि हर तरफ बारूदी गंध भर गई। इजराइल पर जब ईरान की 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें गरजी तो साफ हो गया कि अब हर हमले का जवाब दिया जाएगा। तेल अवीव में गूंजे सायरन, हाइफा में सुनी गई तेज धमाके की आवाज। यरूशलेम के आसमान में मंडराते ईरानी मिसाइलों के निशान, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर तबाही और बेरशेबा में मिला मिसाइल का मलबा। इजराइल पर बरसी मिसाइलें ईरान के ऑपरेशन थ्रू प्रॉमिस 3 का हिस्सा थे। ईरान ने सबसे पहले इजराइल की राजधानी टेल अवीव को टारगेट कर मिसाइलें दागी। बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे को देख इजराइल में कई जगहों पर सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। ईरान ने इजराइल पर खैबर नाम के बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद टेल अवीव और हाइफा में तेज धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। लोग इधर उधर भागते और छिपते नजर आने लगे। 30 से ज्यादा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल में तबाही मचानी शुरू कर दी, जिसमें से कुछ को आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल के 10 ठिकानों पर ईरानी मिसाइलों ने कहर बरपाया, जिसमें कई रिहायशी इमारतें खंडहर बन गई। हमले के बाद की तस्वीरें बता रही हैं कि यह सिर्फ चेतावनी नहीं, ये सीधी जंग की घोषणा है। ईरानी हमले से टेल अवीव में कई इमारतें धराशायी हो गई, तो कई दुकानें ध्वस्त, रिहायशी टावरों के शीशे टूटे और कई घायल। हाइफा में ईरानी हमले के निशान नजर आए, पूरे शहर को राख में बदल दिया, लोग भागते दौड़ते नजर आए। यरूशलेम के आसमान में भी ईरानी मिसाइलें नजर आई। तो वहीं ईरान ने बेन गुरियन एयरपोर्ट और बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर पर अटैक किया। बेरशेबा में ईरानी हमले का सबूत मिला। सबूत था ये मलबा, जो बता रहा था कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है। इजराइल के सैन्य और आर्थिक कमांड सेंटर होने की वजह से ईरान ने टेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा को टारगेट नहीं किया, बल्कि यहीं पर अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण बेस और रडार पॉइंट्स हैं। इसलिए भी ईरान ने इन 3 शहरों को टारगेट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमेरिका ने ईरान के अलग अलग ठिकानों पर हमला किया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के नेता कर्नल सिंह अब रशिया भी जा रहे हैं, मॉस्को भी जा रहे हैं, वहां पर भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का मतलब क्या है? मतलब क्या अब पाकिस्तान की राह पर चल सके हैं कि सभी हमारी मदद करें, हम बेचारे हो गए हैं? जय हिंद, नमस्कार। मुझे लगता है कि शायद वो पाकिस्तान जैसी गलती नहीं करेंगे, बेशर्मी नहीं करेंगे कि खाना खाने गए थे वहाँ और वहाँ पीछे गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज कर दिया कि यूएस का ये अटैक ठीक नहीं है। सो इतनी ज़्यादा गद्दारी नहीं करेंगे अपने खाने के साथ। बट ज़्यादा बड़ी बात ये भी रहेगी कि इस समय ईरान को दिख रहा है सर आपके पास लौटते हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ गई है, वो बता देते हैं। जहाँ सुप्रीम लीडर खामनेई पर हमले बड़े बयान सामने आ रहे हैं। अब आपको बताया कि आखिरकार क्या कुछ कहा गया है। ईरान का बयान है, सुप्रीम लीडर, हमला हुआ, उन्होंने कहा है कि अगर हमला हुआ तो हम भी पलटवार करेंगे, भयंकर परिणाम भुगतने होंगे, जवाबी हमला करेगा ईरान, ये कहा गया है ईरान की तरफ से, ईरानी अधिकारी की तरफ से, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है।
कि सुप्रीम लीडर खामनेई पर हमले को लेकर के ईरान ने बयान देते हुए साफ कह दिया है कि अगर लीडर पर हमला हुआ तो इसके परिणाम भयंकर होंगे और वो परिणाम भुगतने भी होंगे। शैलेंद्र सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कर्नल सिंह, सबसे बड़ी बात ईरानी अधिकारी की तरफ से कह दी गई है, कोई पहली बार नहीं कहा गया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे लीडर तक आ पाए तो आपको भी भुगतना होगा। हालांकि दोनों तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो भुगतने वाली कार्रवाई हो रही है। तेल अवीव की तस्वीरें देखें या तेहरान की देखें, बहुत देर कर दी आते आते। ये स्टेटमेंट जो है ये एक्चुअली दी गई है कि जहां ट्रंप ने कहा था कि हमें मालूम है ये कहाँ है और हम बड़े आसानी से इनके ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उन्हें नहीं मारेंगे। ये अगर आपको याद है, ये 3 दिन पहले की बात है जब ये बात चली थी। उसका जवाब आपको 3 दिन बाद देना पड़ा। इसका मतलब है कि ईरान के ऑफिशियल्स को दिख रहा है हालत पतली होती चली जा रही है, बद से बदतर होती चली जा रही है। आज नहीं तो कल ये होने वाला है, जल्दी से जल्दी होने वाला है। इसलिए वो इस तरह की स्टेटमेंट, ब्रेव स्टेटमेंट्स जिसको बोलते हैं। आप एक बात बताइए, तकरीबन 34 टॉप साइंटिस्ट और मिलिट्री लीडर और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट उनके मारे गए हैं। आपको लगता है कि ये काबिलियत नहीं है? सबसे बड़ी बात, आपके ये वो 3 न्यूक्लियर साइट हैं जिनको आपने ना केवल ज़मीन के नीचे रखा हुआ है, प्रोटेक्ट कर रखा है, एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा रखा है, उसके बावजूद ये हो गया आपके साथ। तो मुझे नहीं लगता कि यूएस और इजराइल के लिए खमेनी को मारना अपने आप में पॉसिबल है या नहीं। वो 100% पॉसिबल है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि टाइम, क्योंकि इस समय इजराइल चाहता है तख्ता पलट हो, जहां जनता ऊपर आए, जिससे कि शाह के ज़माने के जो एस्पिरेशंस हैं औरतों बच्चों के अंदर, जो एक फ्रीडम की जो फीलिंग है वो निकल कर बाहर आए, तब जाकर ईरान अपने आप में एक मॉडरेट कंट्री की तरह वापस आएगा। जब तक खमैनी रहेंगे वो रेडिकल रहेगा, एब्सोल्यूट जिसको बोलते हैं ना, टेररिस्ट के तौर पर काम करता रहेगा। जहां तक बात आती है यूएस की, यूएस को पता है कि अगर कोई भी छोटा बड़ा लंबा चौड़ा कोई भी बम अगर ईरान बनाता है तो वो 100% यूएस के खिलाफ है। इसलिए आप देख रहे हैं कि वो सिर्फ एक न्यूक्लियर स्ट्राइक में पार्ट ले रहा है, अदरवाइज वो सपोर्ट तो इजराइल को बहुत टाइम से कर रहा है। और एक अकेला आइटम जो इजराइल के पास नहीं था वो था ज़मीन के नीचे वो सो कॉल्ड 300 फीट पर जाकर स्ट्राइक करना, और वो इनपुट जो है उसने दे दिया। आपने देखा नेतन्याहू की जो बॉडी लैंग्वेज थी जब वो अप्रिशिएट कर रहे थे, ओ माय गॉड, उनके मुंह से अपने आप एक स्माइल निकल रही थी। वो उसे कंट्रोल किए हुए थे, उनके अंदर के दिल की जो खुशी थी वो बाहर आ रही थी, क्योंकि वो यही चाह रहे थे। ये नहीं, उसे मालूम था कि सिर्फ एक चीज के लिए मुझे यूएस चाहिए और वो है न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए, बिल्कुल बस, और वो उन्होंने कर दी। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि खमेनी टारगेट पर थे, हैं और रहेंगे। इजराइल चाहेगा कि वो टारगेट पर पब्लिक के थ्रू हो, यूएस चाहेगा कि वो किसी ना किसी तरह से हटे, मर के हटे, शहीद होकर हटे, ये उनकी चॉइस है। और अब आप एक, ये तो जो ऑफिशियल बोल रहे हैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा, खमेनी ने अपने 3 सक्सेसर्स क्यों डिक्लेयर करें? उसने तो ये भी बता दिया कि कौन मेरे बाद होगा। दैट मीन तैयारी पूरी है उसकी भी अपनी, क्योंकि उसे मालूम है कि ये बच पाना अब इसमें इम्पॉसिबल है। या फिर आप अपनी कंट्री को सेक्रीफाइस कर दीजिए। कंट्री सेक्रीफाइस नहीं होती, क्योंकि इजराइल में अपना खुद का दम है, एक अच्छी कंट्री है, एक हेरिटेज सिटी है पूरी दुनिया की, अपने आप में उसको डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। खमेनी, अगर आप 1% भी राष्ट्रवाद की तरफ देखते हैं, यू शुड गो। जी कर्नल सिंह, वापस लौट रहे हैं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद फ्रांस ने बयान दिया है। फ्रांस ने सभी पक्षों से संयम बरतने के आग्रह किया है। अमेरिकी हमले के बाद तेज हो सकती है जंग, यह कहना है फ्रांस का। अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया है उसके बाद ये जंग